है। ठीक है, तो कहने का मतलब जिस प्रकार मन परेशान करता है पूरी इंद्रियां और शरीर में स्वरूप को, अगर उसके ऊपर के अधिकारियों में जाओगे, मन के ऊपर चित्त बैठाओ, चित्त के ऊपर विवेक बुद्धि बैठाओ, अंतःकरण बन गया महाराज, फिर अहंकार चढ़ेगा, हनुमान हो जाओगे। राम बीज के लिए उन्हें अहंकार था ना, हम कुछ नहीं, हमारा स्वामी सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है महाराज। स्वामी ते सेवक बड़ा, चारों युग परमाण, सेतु बांध रघुपद गए और फांद गए हनुमान। ऐसा स्वरूप है सुमिरन करने वालों का। हनुमान जी महाराज में इतना वेग है, इतना वेग है, अभी तक कोई वायुयान नहीं बना उनकी रफ्तार का महाराज। इतना वेग है हनुमान जी में। कहां हिमालय है और कहां श्रीलंका है, कम से कम 5,500 6,000 किलोमीटर की दूरी है। 10:30 11 बजे रात्र के बाद हनुमान जी निकले हैं वहां से, और 4 बजे के पहले अगर नहीं आते तो लखन लाल मर जाते महाराज। 5-6 घंटे में 6,000 किलोमीटर जाना, 6,000 किलोमीटर आना। बीच में 2 तमाशा भी हुए महाराज, कालनेमी वाला और शनिदेव वाला। इतनी यात्रा उन्होंने तय किया, 12-13 हजार किलोमीटर की दूरी। पूरा सुमेर पर्वत ऐसे उखाड़ लिया, उखाड़ करके तब आए हैं श्रीलंका, जब लखन लाल को संजीवनी बूटी दिया। स्वामी कह रहे हैं भगवान, ये कर्तव्य की प्रधानता है, स्वामी में समर्पण भाव है, हमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। खोज करते नारद तहां आए, जहां अनिल रह ध्यान लगाए। मोहन गिरी शिखर से उतरी गए, ढूंढत हैं शिव संत, जो कोई साधु मिले मुहि। ताते कहो मैं अंत सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। तो दरस पाई मन भयो आनंदा। अगर दर्शन पाने के बाद मन आनंदित ना हो तो इसका मतलब क्या हुआ, हम वहां से जुड़ नहीं पाए, हमारा वहां आने का मन नहीं था, हमें कोई पकड़ लाया है ना। हमारी वहां से चित्त लगने की गति नहीं बन पाई, वहां हमें प्रसन्नता क्यों नहीं मिली, यही एकमात्र कारण है। स्वामी कह रहे इसलिए वहीं जाना चाहिए जहां अपना मन लगे। दरस पाई मन भयो आनंदा, जानहि कटहि मोह के फंदा। साधई साध मिले सुख होई, दरस ते भरम गयो सब खोई। साधु दरस शिव आहे दुलंभा, सो नारद कहे दरस मोहि भा। तो साधु दरस तकी प्रेम जो होई, भक्त स्वभाव सुनो शिव सोई। जागो अनिल समाधि ते। महाराज नारद ढूंढते ढूंढते एक साधु को कि हमारा भरम देश क्या भरम मिटाए, हमें कोई साधु संत मिले जिससे हम अपनी पीड़ा कहें। ऐसा समय था इस धरती का माता, वहां के लोग अपनी पीड़ा मिटाने इस धरती पे आया करते थे। इतना पवित्र थी ये भूमि, इतना सुगंधित थी ये भूमि, कोई धरती पे पापाचार करना नहीं चाहता था। ये हाल था जब राम का स्वरूप था, राम का राज्य था ना, तो मालूम कौन कैसे लोग थे, सब गुणज्ञ, सब पंडित ज्ञानी। ये तुलसी बाबा रामायण में कहते हैं सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी। पंडित नहीं थे महाराज, सब पंडित ज्ञानी, सब पंडित थे, सब ज्ञानी थे। तब राम राज हुआ है। सतयुग में विष्णु का महात्म रहा, वामन का महात्म रहा, द्वापर में कान्हा का महात्म रहा, लेकिन कोई कान्हा के राज में नहीं रहना चाहता है, कोई वामन राज में नहीं रहना चाहता है। हर प्राणी कहता हमें राम राज चाहिए, क्योंकि वहां कर्तव्य की श्रेष्ठता थी, सब संस्कार में थे, अपने के अलावा दूसरे का कुछ भी कोई चाहता नहीं था। सतनाम गुरु है सतनाम। साधु दरस तकी प्रेम जो होई, भक्त स्वभाव सुनो शिव सोई। नारद नयन बाहे तब नीरा,
अनिल मोरे तन मन मा पीरा, जागो अनिल समाधि दे, बोध करो कछु मोर, दासन दास तुम्हारे हो, चितो तनिक मोहि और, सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। नारद अधीर हुए शब्द पुकारी, तबे अनिल शिव पलक उघारी, को तुम आहो कहो निज नाऊ। आज एक साधु देव स्वरूप भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद को नहीं पहचान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मोह की कालिमा चढ़ चुकी है, इसलिए आज वो दुखी मुद्रा में घूम रहे। उनके स्वरूप में वो नारायण का चेतना स्वरूप अब नहीं रह चुका है, इसलिए एक साधु ने दर्पण नहीं कर पा रहा है। पूछ रहे तुम हो कौन भगवान? को तुम आहो कहो निज नाऊ, कहा तुम चलो सो कहो बनाऊ। तुम मोहि सन अंतर जनि राखो, साधु जो हो सत्य कही भाखो। तब नारद शिव बोले बचना, मैं तो आयो तुम्हारी सरना। साधु साधु ते अंतर नाही। महाराज नारद कह रहे भगवान आप साधु हैं, हम साधु जीवन में हैं, आपको साधु समझ के हम आपके संग आए हैं, आप में हम में कोई भेद ना समझा इसलिए आए हैं। साधु साधु मां अंतर नाही। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं स्वामी जी, जो अब प्रचंड चल रहा है इसके विपरीत। साधु साधु मां अंतर नाही, अंतर करे तो साधु नाही। साधु और साधु में कोई अंतर नहीं होता है महाराज। वो अगर कोई अंतर कर रहा है तो फिर वो साधु नहीं है। अभी उसने साधु की मर्यादा को नहीं समझा। साधु साधु मां अंतर नाही, साधु साधु मां अंतर नाही, अंतर करे तो साधु नाही। साधु वही, साधु कौन है? साधु कोई नर नारी नहीं है, साधु कोई वस्त्र श्रृंगार नहीं है, साधु कोई माला सुमिरन तिलक नहीं है। साधु क्या है? साधु वही जे साधन करही। महारानी मीरा साधु हो गई, महारानी गार्गी ब्रह्म ज्ञानी साधु हो गई। स्त्री और पुरुष कोई साधु नहीं होता है, साधु साधना होती है। अगर आप में साधना है आप साधुमय हो जाओगे, क्योंकि साधना के लिए भेष पहनावा नहीं बताया गया, साधना के लिए जात नहीं बताई गई। भेष वरण वेदन मानाही। भेष पहनावा, वरण माने जाति, ये वेदों में नहीं गाया है। भेष वरण वेदन मानाही, दाया अलख बसे जेहि माही। जिसकी अलख दाया है, परमात्मा सदा विद्यमान है और दाया स्वरूप में उसका जीवन है। भेष वरण वेदन मानाही, दाया अलख बसे जेहि माही। साधु वही जे साधन करही, साधु वही जे साधन करही। माने गुमान नहीं चित धरही, माने गुमान नहीं चित धरही। तिनका कहो आहो यह साधु, तिनका कहो आहे यह साधु। काहुते करे न बाद बेबादू। वो साधु है महाराज, जहां बाधा विवाद हो वहां वो उठ के धीरे में चला जाए, सुनने भी ना, करने की तो बात छोड़ो महाराज। अब मठों के लिए झगड़ा हो रहा है, मठ पे अधिकार के लिए झगड़ा हो रहा है, बाबा बाबा लड़ रहे महाराज। और ज्यादा देखना है तो महाकुंभ मेला चल रहा है ना। ये जीवन है, अब केवल संपत्ति के लिए लड़ा मरी है, साधना के लिए कोई लड़ना नहीं चाह रहा। तिनका कहो आहे यह साधु, काहुते करे न बाद बेबादू। मैं नारद सुत ब्रह्मा केरा। सारा पद बताने के बाद अपना परिचय भी दे दिया महाराज नारद ने। मैं नारद सुत ब्रह्मा केरा, शिखर मोहन गिरि तहाँ बसेरा। तहाँ आसन कीन्हे रहो, सपन भयो एक मोहि।
तब ही मोहि संशय भयो, सोई सुनावो तो ही सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। बोलो श्री समर्थ स्वामी जगजीवन साहेब की जय। कथा विसर्जन हो।